तो जैसा कि आपको पता है कि कल 12 जुलाई को यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था और बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि भैया क्या कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। तो मैंने जो एक्चुअली कल मेरे मामा की बेटी का भी एग्ज़ाम था, तो उसका एग्ज़ाम दिलाने के लिए मैं गया था। तो जब मैंने पेपर देखा तो पेपर का लेवल कह सकते हो कि ईजी ही लेवल था। और आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो लगभग आसमान लोग उसी टाइप का एग्ज़ाम था, जिसमें चाहे किसी ने बहुत मेहनत की हो लाइब्रेरी में रहकर, चाहे वो कोई बच्चा दिन रात लाइब्रेरी में उसने पढ़ाई की हो, 12-12 घंटे तैयारी की हो, चाहे किसी बच्चे ने 10 दिन या 15 महीना पहले भी तैयारी की हो, सही बराबर हो गए। कि लेवल ऐसा था कि पढ़ाई करने वाले बच्चे और ना पढ़ाई करने वाले बच्चे सभी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर एक माइनस उनके लिए हो जाता है, नेगेटिव उनके लिए हो जाता है कि जो बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं तो उनका शायद जो डिजर्विंग होते हैं इस तरह के पेपरों में उनका सिलेक्शन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि पेपर का लेवल इजी आ गया था। और हम बात करेंगे आज जो पेपर का लेवल के बाद में क्या कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में। और जहाँ तक है प्रॉपर मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग यही कट ऑफ रहने वाली है। तो इस वजह से, क्योंकि स्पेशल एग्ज़ाम था ये और केवल ITI वाले बच्चे थे और वही इसमें एलिजिबल थे, तो इस तरह के एग्ज़ाम में जो लेवल होता है पेपर का थोड़ा सा इजी कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें नहीं एलिजिबल हो पाते हैं। तो लगभग 90% बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, अटेंडेंस रही है। और यहाँ पर लगभग जो एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें जो टेक्निकल के 65 क्वेश्चन थे, ITI टेक्निकल की सेफ्टी हो गया, मशीन हो गया, इन तरह के। कंप्यूटर के लगभग 15 क्वेश्चन थे, UPG के 20 क्वेश्चन थे। और UPG के थी वो लगभग आप मान के चलिए कि UPG के इस तरह की आई थी और कंप्यूटर इस तरह से आई थी कि ये आपके बस हेडलाइन में मिल जाएंगे। जैसे UPG की थी, अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहेंगे तो कोई डीपली यहाँ पर UPG का नहीं पूछी गई थी, बस ऊपर वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए। वही कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि इनपुट आउटपुट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरह क्वेश्चन थे। तो ये सभी सारे बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं। टेक्निकल में भी ज़्यादा नहीं, हाई स्कूल तक की आपने देखा होगा, हाई स्कूल तक की फिजिक्स आ गई थी, जो हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं। जूल क्या होता है और इस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं, आधार UIDA क्या होता है, करंट में पूछ लिया गया। तो ये ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। और जिन साथियों ने अगर ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो उनका आराम से में सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल मैंने अपनी कट ऑफ बनाई है और प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में कई साथियों से मैंने बात की, उसके बाद में ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। जनरल की जो कट ऑफ है वो 75 से 78 के बीच में रहने की उम्मीद है। इससे नीचे मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में जाने की उम्मीद है। OBC कट ऑफ 74 से 76 रहेगी। EWS कट ऑफ लगभग 74 से 75, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही कट ऑफ 100% इसी के आसपास रहेगी। SC कट ऑफ 56 से 58, ST कट ऑफ 45 से लगभग 49 नंबर के आसपास। जो महिला फीमेल है उनकी कट ऑफ 48 से 50, और जो डिसेबिलिटीज़ जो विकलांग हैं उनकी 45 से 50 के आसपास से कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। और इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज टेक्निकल में 65 में बच्चों ने लगभग 55 से 56 क्वेश्चन किए हैं। कंप्यूटर में 15 में से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लोगों ने 10-10, 11-11 क्वेश्चन तक कर दिए हैं। और कभी कुछ बच्चों ने तो 14-15 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए हैं। UPG में भी 20 में से लगभग 13-14 क्वेश्चन सारे साथियों ने किए हैं, जिन्होंने मतलब ठीक ठाक पढ़ाई कर ली। और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 77 नंबर तो इतने बन ही रहे हैं। ये वो नंबर है जो ऑलमोस्ट सभी साथी जिन्होंने अटैम्प्ट किए हैं। अब अटैम्प्ट करना क्या मतलब, अटैम्प्ट वाले तो 95-96 अटैम्प्ट कराए, लेकिन सभी कट पिट के माइनस होकर लगभग सभी ऑलमोस्ट 75-76-77 के आसपास आ रहे हैं जो जनरल कैटेगरी के साथी हैं। तो इसी अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहेगी। बाकी क्या आपकी राय है, क्या आपका सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल ये मेरा अपना अनुमान है, इसी के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।